ज़्यादातर स्टूडेंट्स की यही कंप्लेंट होती है कि नींद सोने के टाइम आए ना आए लेकिन पढ़ते समय ज़रूर आती है। मतलब स्टूडेंट के लिए पढ़ाई करते समय नींद आना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। स्टूडेंट्स अपने रिजल्ट को इम्प्रूव करने के लिए पढ़ना चाहते हैं लेकिन वो नींद आने की वजह से नहीं पढ़ पाते हैं। इस वीडियो में हमने डिटेल में बताया है कि पढ़ाई के वक्त हम नींद से कैसे बच सकते हैं। नंबर 1, राइट एंड स्पीक व्हाइल स्टडी। लिखकर व बोलकर पढ़ना आपकी पढ़ाई में 4 चांद लगा सकता है। यह आपकी याददाश्त को भी इम्प्रूव करता है। जब हम बोलकर पढ़ते हैं तो हमारा दिमाग जो विजुअली चीज़ों को कैच कर रहा है वो वर्बली भी चीज़ों को कैच करने लगता है। इस टेक्निक को आप नींद से बचने की निंजा टेक्निक भी कह सकते हैं, जो 100% वर्किंग है। ऐसा करने से हमारा दिमाग स्लीपी हार्मोन्स को जल्दी रिलीज नहीं करता और हम ज़्यादा देर तक पढ़ पाते हैं। अगर आप किसी ऐसी जगह पढ़ाई कर रहे हैं जहां आप ज़ोर से नहीं बोल सकते, जैसे कि लाइब्रेरी, तो आप धीरे धीरे बोलते हुए पढ़ने की कोशिश करो जिससे आपका दिमाग एक्टिव रह सके और आप नींद से बच सको। अगर आप किसी चीज़ को ज़ोर से पढ़कर याद करते हैं फिर उसको बोलते हुए लिखते हैं तो वो इन्फॉर्मेशन आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी और शॉर्ट टर्म मेमोरी दोनों में भी सेव हो जाती है और आप फिर उसे जल्दी नहीं भूलते हैं। यह एक नींद से बचने की टेक्निक के साथ साथ मेमोरी को भी इम्प्रूव करने का तरीका है। नंबर 2, डोंट टेक हेवी मील। जब भी हम ज़्यादा खाना खा लेते हैं तो फिर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को उसे डाइजेस्ट करने में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तो हमारे दिमाग में ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है जिससे हम सुस्ती महसूस करने लगते हैं और हमें नींद आने लगती है। इसलिए हमेशा कम क्वांटिटी में अच्छा खाना खाओ जिससे आपको नींद ना आए। नंबर 3, स्टडी इन प्रॉपर लाइटिंग। बहुत ज़्यादा या बहुत कम रोशनी में पढ़ाई करने से हमारी आंखों पर दबाव पड़ता है और उनमें दर्द होने लगता है जिससे हमें नींद आने लगती है। इसलिए पढ़ाई हमेशा ऐसी जगह पर करो जहाँ पर प्रॉपर लाइट हो। नंबर 4, चेंज स्टडी प्लेस। स्टडी प्लेस को चेंज करने का मतलब है कि अगर आप बेड पर बैठकर पढ़ाई करते हैं तो इससे आपको पढ़ाई के बीच नींद आने के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि जब हम बेड पर बैठकर पढ़ाई करते हैं तो हमें थोड़ी थोड़ी सुस्ती महसूस होने लगती है, तो हम अपनी सीटिंग पोजीशन चेंज करके कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाते हैं या थोड़ा बहुत यूँ सोने की स्थिति में लेटकर पढ़ने की कोशिश करते हैं और धीरे धीरे हमें नींद आने लगती है। इसलिए आप चेयर पर बैठकर पढ़ाई कीजिए। नंबर 5, टेक इंटरवल्स। हम सबका कंसंट्रेशन पावर अलग अलग होता है। हम में से कई लोग 3 घंटे बिना थके पढ़ पाएंगे और कई लोग 1 घंटे भी नहीं पढ़ पाएंगे। इसलिए आप यह जानिए कि आप कितने घंटे बिना थके पढ़ सकते हैं। जैसे कि अगर आप मान लीजिए कि आप 1 घंटे बिना थके पढ़ सकते हैं तो 1 घंटे के बाद 10 से 15 मिनट का शॉर्ट ब्रेक लो और उसमें अपने पसंद का कोई भी काम करो। अगर हम बिना ब्रेक लिए लंबे समय तक पढ़ते हैं तो फिर हमें थकान की वजह से सुस्ती महसूस होने लगती है और हमें नींद आने लग जाती है। इसलिए पढ़ाई करते समय बीच बीच में छोटे छोटे ब्रेक लेते रहो। नंबर 6, ड्रिंकिंग इनफ वाटर। जब हम कम पानी पीते हैं तो फिर हमें डिहाइड्रेशन होता है जिससे फिर हम सुस्ती महसूस करने लगते हैं। यह भी एक नींद आने का एक रीज़न हो सकता है। पढ़ते समय और दिन भर रेगुलर इंटरवल्स में पानी पीते रहो जिससे आपको डिहाइड्रेशन ना हो। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पानी हमारे एनर्जी लेवल को रिफ्रेश करने में बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए जब भी पढ़ने बैठो तो अपने पास पानी की बोतल या ग्लास लेके ज़रूर बैठो जिससे आप पढ़ते समय बीच बीच में पानी पीते रहोगे। नंबर 7, ग्रुप स्टडी। अगर आपको लगता है कि इन 6 ट्रिक्स को अप्लाई करने के बाद भी आपको पढ़ते समय नींद आती है तो फिर ग्रुप स्टडी सबसे बेहतर तरीका है पढ़ाई करते समय नींद से बचने का। ग्रुप स्टडी में पढ़ते समय आप एक दूसरों से हल्की फुल्की बातचीत भी कर सकते हैं जो आपको नींद नहीं आने देती है। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस देखनी पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन पे सिलेक्ट कर दीजिए, क्योंकि आपको आगे भी ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस मिलती रहेगी।